जैसा कि द गैलेक्सी एम्परर की लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लिंक की फाइट एंशियन गनम की यंग मास्टर से हो गया था। तो लिंक फायर स्पिरिट बैट और शिशी की जान बचाने के लिए एंशियन गनम की यंग मास्टर को अपने पीछे पीछे लाते हुए एक रिवर के अंदर घुस गया था। तो ये देखते वो एंशियन गनम की यंग मास्टर भी लिंक के पीछे पीछे उस रिवर के अंदर घुस गया था। आप इसके आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एंशियन गनम की यंग मास्टर को देखते जो कि लिंक का पीछा कर रहा था। वो कहता है लिंक मैं तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट दूंगा, एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ। और फिर हम लोग लिंक को देखते जो कि जैसे इस रिवर के डीप एरिया में आता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ की प्रेशर तो काफी ज्यादा है। यहाँ की जो प्रेशर है वो साइकिक टावर की लेवल 3 से कुछ गुना ज्यादा है। शिशी और फायर स्पीड बट शायद से खतरे से बाहर हो चुके होंगे। मुझे भी जल्द से जल्द इस खतरे से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। तो लिंक भी जल्द से जल्द अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जाम करते हुए से आगे की ओर जाने लगा था। और फिर हम लोग एंशियन गनम की यंग मास्टर को देखते हैं जो कि वहीं पे लैंड करता है और वो जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उसे प्रेशर फील होता है। वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पे तो काफी ज्यादा प्रेशर है। और फिर उसकी नजर लिंक के ऊपर पड़ता है जो कि भाग रहा था। इस टाइम लिंक को इतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा था क्योंकि लिंक के पास गोल्डन रियन शील्ड था। तो ये देखते एंशियन गनम के यंग मास्टर कहते हैं अगर मैं एक बार तुझे पकड़ लूं तो तुझे मैं हजारों टुकड़ों में काट डालूंगा। और वो आगे की ओर जाने लगा था। फिर हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था। वो कहता है मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही हूँ तो यहाँ की प्रेशर भी ज्यादा होती जा रही है और उसे आगे बढ़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और फिर उसे एस्टर स्टोन करके एक आवाज सुनाई देता है। तो वो कहता है यानी कि इसका मतलब आगे कोई है। और फिर हम लोग लिंक के सामने उस एस्टल स्टोन को देखते हैं जहाँ पे उस एस्टल स्टोन के पास वो लिंक खड़ी थी। और वो जैसे पीछे मुड़ती है तो वो देखते है लिंक उसकी तरफ ही आ रहा है। लिंक जैसे एंटर करता है तो उसके ऊपर से जो गोल्डन रियन शील्ड था वो भी गायब हो गया था क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं था। और फिर लिंक कहता है वो लिंक जहाँ पे लिंक ऐसा कहते लिंक की ग्रीन लोटस भी बाहर आ गया था और वो यहाँ की एस्टल स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करने लगा था। इससे लिंक को भी दिक्कत होने लगता है। तो वो लिंक कहते हैं आप तो यहाँ की एस्टल स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी ज्यादा स्पीड में एब्जॉर्ब कर रहे हो। और फिर हम लिंक को देखते हैं जो कि उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो हुओलिंग उसे पकड़ते हुए कहती है अगर तुम इतना ज्यादा स्पीड में है एस्ट्रल स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हारा बॉडी तो एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगा। इससे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, इसलिए तुम इसे बंद कर दो। तो ये सुनते लिंक कहता है मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये ऐसे ही इसे एब्जॉर्ब करता जाएगा। फिलहाल के लिए तुम ऐसे चले जाओ क्योंकि मुझे मारने के लिए एंशियन गनम की यंग मास्टर आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि इससे तुम्हें कोई खतरा हो। और फिर हम एंशियन गनम के यंग मास्टर को देखते हैं। वो जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं तो उसके ऊपर से भी प्रेशर गायब हो गया था। तो वो तेजी से लिंक की ओर जाने लगा था। और फिर वो लिंक से कहते हैं अगर ऐसा ही बात है तो मैं उसे रोकने की कोशिश जरूर से करूंगी। और फिर लिंक ब्लू लोटस वाकी एस्ट्रल स्टोन के पास पहुंच गया था जहाँ पे वो उसे एस्ट्रल स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगा था। तो ये देखते लिंक भी शॉक हो गया था। और फिर हम लोग एंशियन गनम के यंग मास्टर को देखते जो कि वहाँ पे पहुंच गया था और कहते हैं ओ तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो। और वो तुरंत ही लिंक के ऊपर हमला भी कर दिया था। तो ये देखती वो लिंक अपनी एक अटैक बनाती है और एंशियन गनम के यंग मास्टर को पीछे कर देती है। तो ये देखती एंशियन गनम के यंग मास्टर कहता है तुम पागल लड़की कौन हो, तुम मेरे से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी मौत तो निश्चित है, हमारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने से हट जाओ। तो ये सुनते हुओलिंग अपनी अटैक को चार्ज करते हुए कहती है तुम मुझे मारने वाले कौन होते हो। तो ये सुनते एंशियन गनम की यंग मास्टर भी फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है अगर ऐसा ही बात है तो तुम मौत के लिए तैयार हो जाओ। और फिर दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगा था जहाँ पे लिंक भी उसे देख ही रहा था। और फिर लिंक अपनी ब्लू लोटस को देखते हुए कहता है ब्लू लोटस की एब्जॉर्बिंग प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ और मैं ज्यादा देर भी नहीं कर सकता वरना वो लिंक भी इस बोने से हार जाएगा। पर ऐसा ही होता है। हम लोग देखते कि एंशियन गनम के यंग मास्टर ने हुआ लिंगी को हराते हुए जमीन पे गिरा दिया था जहाँ पे हुआ लिंगी की मुंह से खून भी निकल रही थी। तो ये देखते ही लिंक कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी टेंशन मत, तो मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा। तो ये सुनते एंशियन गनम के यंग मास्टर नीचे आते हुए कहता है क्या मैंने कहा कि वो जा सकता है, पहले मैं उसे मारूंगा और बाद में तुम्हें मारूंगा। और वो अपनी शॉट के साथ हुआ लिंगी की ओर आगे बढ़ने लगा था। तो ये देखते लिंक कहता है ब्लू लोटस प्लीज इसे यही पे रोक दो वरना बात बहुत बुरा हो सकता है। और फिर हम लोग एंशियन गनम के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी एक पावर को चार्ज करते हुए वो लिंक के ऊपर कर दिया था। जैसे ही अटैक लगने ही वाला था तो लिंक ने अपनी ब्रोकन शॉट की मदद से उसके अटैक को वहीं पे रोक दिया था। तो ये देखते हुए एंशियन गनम की यंग मास्टर वो लिंक को छोड़ते हुए लिंक के ऊपर अटैक करता है लेकिन लिंक ने अपने ब्रोकन शॉट की मदद से उसके अटैक को रोकते हुए उसे पीछे भी कर दिया था। और फिर हम वो लिंक को देखते हैं जो कि अपनी पास से एक हीलिंग मेडिसिन निकलते हुए उसे खा लेती है। तो ये देखते एंशियन गनम की यंग मास्टर अपनी
अपनी किसी पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगा था, जहाँ पे वो अपनी शॉट की मदद से 3 स्पिरिचुअल शॉट बनाता है, उससे लिंक के ऊपर अटैक करता है। तो लिंक भी किसी तरह अपनी ब्रोकन शॉट की मदद से उसकी अटैक को डॉज कर रही थी। फिर उसे डॉज करते हैं हम लोग देखते हैं कि एक पावरफुल अटैक लिंक की शोल्डर के ऊपर लगता है, जिसे लिंक घायल होते होते अपने हाथों से पकड़ के रखा था और वो उस एंशिएंट गनम की यंग मास्टर को पीछे भी कर दिया था। जहाँ पे वो एंशिएंट गनम की यंग मास्टर ये देखते कहता है मेरी इतने पावरफुल अटैक से भी उसकी शॉट नहीं टूटा, क्या ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो लिंक पीछे से आते हुए लिंक के उस घायल हुए हिस्से के ऊपर हीलिंग पोशन लगाता है, जिससे तुरंत ही उसकी वो शोल्डर हील हो गया था। तो एंशिएंट गनम की यंग मास्टर हुआ लिंक की हीलिंग मेडिसिन को देखते हुए कहता है ये तो फायर सेक्ट का हीलिंग मेडिसिन है, तो क्या तुम फायर सेक्ट से हो। तो ये सुनते हुआ लिंक कहती है दाओ लिंग मेरा एक अच्छा दोस्त है, तो तुम इसे नहीं मार सकते, अगर तुम इसे मार देते हो तो तुम एक फायर सेक्ट का दुश्मन कहलाओगे। तो ये सुनते ही एंशिएंट गनम की यंग मास्टर कहता है तुम मुझे इस तरह से धमकी दे रहे हो, तुम्हारी औकात कैसे हो गई। एंशिएंट गनम एक इमोर्टल बीइंग है और वो लिंगियो के साथ साथ फायर सेक्ट को भी एक गाली देता है, जिसे मैं वीडियो में तो नहीं बता सकता। और फिर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट निकालता है, जिसकी पंजे से लिंक के ऊपर अटैक करता है। तो लिंक अपनी 3 इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए किस तरह उसकी अटैक को रोक के रखा था। तो ये देखती हुआ लिंग अपनी फायर पावर से उस बिस्ट के ऊपर यानी कि उस बिस्ट की पैर के ऊपर अटैक करती है। तो ये देखती लिंग भी अपनी बोकेन शॉट को अंदर रखते हुए प्रीमोडियल पंच को चार्ज करने लगा था। जैसे ही वो प्रीमोडियल पंच फुल चार्ज हो जाता है तो लिंग उस प्रीमोडियल पंच को उस बिस्ट के ऊपर कर देता है, जिससे वो स्पिरिचुअल बिस्ट हिट होकर दूर जाकर गिरता है। और फिर लिंग इतना ज्यादा पावर्स को इस्तेमाल करने की वजह से वहीं पे गिर गया था। तो ये देखती हुआ लिंग उसे पकड़ते हुए एक हीलिंग मेडिसिन फिर से खिला दिया था। तो जैसे लिंग को होश आता है तो लिंग उसके लिए इसे थैंक्स करती है। तो वो लिंग कहते हैं तुम कभी ज्यादा घायल हो, चलो मैं तुम्हें ऐसे ले चलती हूँ। और फिर हमें एस्टेल स्टोन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से उस एस्टेल स्टोन पे क्रैक आने लगा था। और फिर वो स्टोन जैसे पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा स्टोन निकलता है, जिसके अंदर से एक ब्लैक ऑरा निकल रहा था। ये देखते हुआ लिंग कहते हैं ये तो एक प्रीमोडियल ग्रज है। और फिर वो स्टोन एंशिएंट गनम की यंग मास्टर के ऊपर अपनी थंडर से अटैक करने लगता है। तो वो बीस्ट जैसे जैसे उस अटैक से डॉज करता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल शॉट से उस बीस्ट को वहीं पे घायल कर दिया था, जिससे वहीं पे एंशिएंट गनम के यंग मास्टर के किस्सा भी खत्म हो जाता है। और फिर उस स्टोन के अंदर से एक ब्लैक एनर्जी निकलते हुए एंशिएंट गनम के यंग मास्टर के उस बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया था। और फिर वो ब्लैक पावर हुआ लिंग की ओर आगे बढ़ता है। तो ये देखते लिंग हुआ लिंग को अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि वो ब्लैक एनर्जी उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग की ब्लू लोटस तुरंत ही उस ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो ब्लू लोटस फाइनली उस ब्लैक एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लिंग वहाँ से उठते हुए एंशिएंट गनम की यंग मास्टर की एड्रेस की ओर जाता है, जहाँ पे उसे बहुत सारा सिल्वर नाइट भी मिलता है और कई सारे ट्रेजर भी मिलता है, जिससे वो 3 इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी के नेक्स्ट लेवल को आसानी से ट्रेन कर सकता है। और फिर लिंग उसके अंदर से एक जेट स्लिप निकलता है, जिसके अंदर से मैजिकल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो लिंग कहता है ये मेरी किसी काम का नहीं है, और वो दूसरा जेट स्लिप निकलता है जो कि स्टारफायर गोल्डन था। और फिर लिंग कहता है मुझे अपनी डिवाइन सोल को कल्टीवेट करने से पहले मुझे इसके बारे में जानना जरूरी है। और फिर हुआ लिंग उस स्टोन को देखते हुए कहते इसमें तो यूनिवर्स की लॉ मौजूद है, ये सही में प्रीमोडियल दाव स्क्रिप्चर है। तो ये सुनते लिंग भी उसके पास पहुंच जाती है। फिर हुआ लिंग फिर से कहती है समय से पहले इस स्टोन को निकालने की वजह से इसके अंदर जो भी लिखा है ये पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। तो ये सुनते लिंग भी उस स्टोन को चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन हुआ लिंग उसे रोकते हुए कहते ध्यान से। लेकिन लिंग जैसे उस स्टोन को टच करते उसके अंदर से जो ब्लैक ऑरा निकल रहा था वो एकदम से रुक गया था। और फिर लिंग की हेवन डिवरिंग मेथड की वॉइस लिंग को फिर से कहती है ये लॉ ऑफ किलिंग, अगर तुम इसे सक्सेसफुली मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारे पास लॉ ऑफ किलिंग की पावर्स मौजूद होंगे। फिर हुआ लिंग शॉक होकर लिंग से कहते तो क्या तुम इस प्रीमोडियल गर्ज को रिफाइन कर सकते हो, यानी कि एब्जॉर्ब कर सकते हो, आखिरकार तुम हो क्या चीज बताओ। और फिर लिंग थोड़ी देर सोचने के बाद वो स्क्रिप्चर हुआ लिंग को देते हुए कहता है अगर तुम ना होते तो सुप्रीम स्क्रिप्चर अपियर ही ना हुआ होता, इस वजह से तुम इसे रख सकते हो। मैं इसे रख नहीं सकता क्योंकि ये स्टोन तुम्हारी वजह से ओपन हुआ, ये तुम्हें लेना चाहिए। अगर मुझे कुछ लेने की बात है तो मुझे इस स्टोन के टुकड़े को लेना चाहिए, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है, ये एक एल्केमी मटेरियल। तो लिंग कहता है जरूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसे इकट्ठा कर देती हूँ। और वो स्टोन्स को इकट्ठा करते हुए कहता है वैसे भी मैं यहाँ स्टीयर लिक्विड की तलाश में इधर उधर घूमता रहूंगा। तो ये सुनती हुआ लिंग भी इधर उधर ढूंढने के लिए चला गया था। और फिर लिंग को एक ट्रेजर मिलता है। तो लिंग उसे चेक करते हुए कहता है ये तो यानी कि इसकी पैटर्न तो कुछ प्रीमोडियल दाव स्क्रिप्चर की तरह लगता है, और इसके अंदर से तो बिस्ट की स्मेल भी आ रहा है। और फिर हुआ लिंग पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे स्टीयर लिक्विड मिल गया। और फिर लिंग भी हुआ लिंग के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक गड्ढे के अंदर कुछ लिक्विड जैसा चीज चमक रहा था। तो लिंग भी उस लिक्विड को टच करता है। तो लिंग जैसे उस लिक्विड को टच करते हैं तो आसपास की जमीन हिलने लगा था। और
फिर उन दोनों के सामने एक पोर्टल जैसा चीज ओपन हो गया था। जैसे वो ओपन होता है लिंक भी बेहोश हो गया था और फिर लिंक को हम उसकी प्राइमरी रोल में देखते हैं जहाँ पे लिंक की ब्लू लोटस के आसपास कोई एनर्जी फ्लो हो रहा था। तो जैसे लिंक इसे चेक करता है तो कहता है तो केवस एनर्जी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, कमेंट जरूर से करना।